नमस्कार दोस्तों, आपका भारत फुटबॉल पे स्वागत है। मैं हूं राजू श्रेष्ठ और मैं ह्यूस्टन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बात कर रहा हूं। इंडिया का डिसमल परफॉर्मेंस अगेंस्ट अफगानिस्तान, दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, और मैं जस्टिफाई करूंगा व्हाई आई एम सेइंग सो। पहला रीजन मैंने एक्चुअली लिख के रखा है। पहला रीजन बिकॉज ऑफ फैन अवेयरनेस। पहले जब हिंदुस्तान कोई भी फुटबॉल मैच बुरी तरह पीटता था तब इतना हल्ला नहीं मचता था, तो प्लेयर्स को ये जो प्रेशर था वो कभी महसूस नहीं होता था। बट नाउ फुटबॉल बीइंग द सेकंड मोस्ट वॉच्ड एंड सेकंड मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट्स इन इंडिया, अब प्लेयर्स की हर एक लॉस को क्वेश्चन किया जाएगा। तो फैन अवेयरनेस है, मीडिया कवरेज है, इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स का प्रेशर है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज्ड स्क्रूटनी। तो पहले पॉइंट के साथ ही मैच करता है, इंक्रीज्ड स्क्रूटनी। अब हर एक मूव जो फुटबॉल में होता है, इंडियन फुटबॉल में, वो अब क्वेश्चन के दायरे में आता है। आप अगर एक प्लेयर को लेते हैं तो अगर वो जस्टिफाइबल नहीं है तो आपको क्वेश्चन किया जाएगा। अगर आप एक प्लेयर को नहीं लेते हैं और वो डिजर्व करता है, उसके ऊपर भी स्क्रूटनी होगी। तो दिस इज अ गुड थिंग टू हैपन इन एनी स्पोर्ट्स। तो फुटबॉल के लिए भी ये अच्छी न्यूज़ है। तीसरा, इट इज़ द कैटलिस्ट फॉर द चेंज। जरूर हम वही चीज़ पिछले 5 साल में, वही प्लेयर्स, वही कोच और वही स्ट्रैटेजी देख रहे हैं जो हमको काम में नहीं आ रहा है। जब हमने सैफ कप, इंटरकॉन्टिनेंटल जीता तो हमको लगा कि हम प्रोग्रेशन के पाथ पे हैं। बट शायद वो जो ओपोनेंट थे वो हमारे लेवल या बहुत नीचे थे, जिसके कारण हमको लगा कि हम ऊपर उठे हुए हैं। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। तो इस मैच ने वो सब की आंखें खोल दी कि हम 2019 में जहाँ थे शायद उससे भी नीचे पहुँच गए हैं अब इस दौर पे। सो दिस लॉस अगेंस्ट अफगानिस्तान कैन बी अ कैटलिस्ट फॉर अ बिग ओवरहॉल एंड अ बिग चेंज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एड्रेसिंग ड्रेसिंग रूम इश्यूज। जी हाँ, ये 1-2 दिन में सारे न्यूज़ खुल के आ रहे हैं कि कैसे कुछ सीनियर प्लेयर्स का दबदबा रहता है ड्रेसिंग रूम में, और कुछ सीनियर प्लेयर्स कैसे टीम सिलेक्शन पे अपना पार्ट करते हैं। जब प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट होता है तो कोई और होता है, जब एक्चुअल में उतरते हैं तो प्लेइंग 11 के जो नए प्लेयर्स हैं वो बेंच में चले जाते हैं। कैसे सुनने में आ रहा है कि कुछ क्लब को ज्वाइन करने में प्रेशर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप उस क्लब को ज्वाइन करते हैं तो आपका नेशनल टीम में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब हमको पता नहीं था, बट इस अफगानिस्तान के लॉस ने ये सब खुलासा भी किया, एंड दैट इज अ गुड थिंग टू हैपन। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तब तक ये गंदगी रहती रहेगी। तो इस लॉस ने वो ट्रांसपेरेंसी को भी थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट कर दिया, और ड्रेसिंग रूम की जो क्या बोलते हैं क्लोजेट के अंदर में छुपी हुई जो बातें थे वो भी बाहर आई। सो दैट इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट मैंने लिखा है कोच टिमाक अंडर द माइक्रोस्कोप। जी हाँ, कोच टिमाक एक बहुत ही श्रूड कोच है, एंड हिज प्लेइंग स्ट्रैटेजी ऑफ पोजीशन फुटबॉल वाज आल्सो गुड, और फैंस ने उनका बहुत सपोर्ट किया। फैंस को लग रहा था कि अब कॉन्स्टेंटिन के लॉन्ग बॉल पासेस से हम परेशान हो गए थे और उससे रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। सो वी वांटेड टू सी गुड फुटबॉल, और कोच टिमाक ने वो रेज ऑफ होप दिखाया। मुझे याद है आज भी जब हम ओमान के साथ खेले थे, वी लॉस्ट 2-1 इन द फाइनल 5 मिनट्स, बट वो गेम वन ऑफ द बेस्ट गेम्स टू व्यू एज अ फैन था। उस गेम को देख के हमें लगा कि इंडियन फुटबॉल भी कुछ कर सकती है। दे कैन ऑल्सो कंट्रोल द बॉल एंड पॉजेस एंड देन मेक अ गुड स्ट्रैटेजिक मूव। तो वो रे ऑफ होप था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कोच टिमाक को भी पता चल गया कैसे इमोशन से खेलना है। इंडियंस ऑल ओवर वर्ल्ड आर इमोशनली वेरी वीक। तो आप अगर एक इमोशनल तार छोड़ देते हैं तो इंडियन फैंस इजीली कनेक्ट कर लेते हैं, और वही हाल स्टिमाक के साथ भी हुआ। स्टिमाक ने जब कोई इमोशनल स्ट्रैटेजी लगाई उस सब में फैंस फंसते गए। और ऐसा नहीं कि स्टिमाक ने हर चीज़ गलत किया, बट बहुत सारे चीज़ें थे जिन्हें स्टिमाक ने बहुत बेखूबी से एक्सप्लॉइट किया, द इमोशंस ऑफ इंडियन फैंस। तो इस मैच के हारने के बाद अब वो भी माइक्रोस्कोप पे आ रहे हैं, एंड विच इज अ गुड थिंग।
अब सुनने में आ रहा है कि स्टीमैक की सैलरी इज़ लाइक 25 lakhs पर मंथ। अब बोलिए, एक कोच पहले रोता है कि उनको कैंप मिल नहीं रही, 10 दिन का कैंप मिल रहा है या 5 दिन का कैंप मिल रहा है, 1 महीना, तो बाकी के 11 महीने वो क्या करते हैं? डिड यू सी हिम स्काउटिंग द प्लेयर्स? क्या आपने देखा कि वो कोई अंडर 17 की टीम को कोच कर रहे हैं? क्या आपने देखा कि वो कहीं इंडिया के किसी कोने में जाके नए प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं? क्या आपने देखा कि वो आई लीग का लाइव मैच देख रहे हैं? तो उनको इतना सैलरी क्यों मिल रहा था? क्या उस क्लॉज में नहीं होना चाहिए कि आपका मेन जॉब होगा नेशनल टीम को कोच करना और आपके साइड हसल्स भी होने चाहिए कि बिकॉज यू विल नॉट बी विद द टीम थ्रू आउट द 12 months, तो आप जब नहीं होगे, ऐसा नहीं कि आप क्रोएशिया में बैठ के छुट्टी मनाओ पेड वेकेशन की तरह, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। और शायद क्लॉज में वो लिखा भी होगा या नहीं लिखा, हमको पता नहीं है, बट ये जिसने भी क्लॉज लिखा, दे शुड हैव इजीली कम अप विद अ क्लॉज जब स्टीमैक फ्री हो, देन ही शुड बी इन्वॉल्व इन द ग्रास रूट डेवलपमेंट, ही शुड बी इन्वॉल्व इन द अंडर 17, 20, 23 टीम्स। तो वो क्या कर रहे थे? तो ये भी अब माइक्रोस्कोप में आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम कोई नया कोच लाएंगे तो होपफुली ये सब गलतियां ना हो। और ये एग्जिट क्लॉज जिसमें स्टीमैक को एक पैकेज देना पड़ रहा है, ये किसी ने नहीं देखा? क्या उस पे नॉन परफॉर्मेंस क्लॉज नहीं है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता और आप नॉन परफॉर्मेंस हो तो क्या आपका टर्म टर्मिनेट नहीं किया जा सकता विदाउट एनी फाइन? ये भी सोचने वाली बात है। फिर मैंने लिखा है कि सीनियर प्लेयर्स आर क्वेश्चन्ड, राइट। कहने में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि कुछ सीनियर प्लेयर्स का ही दबदबा है, और जो मैंने पहले भी कहा, तो अब बिकॉज ऑफ दिस लॉस, अफगानिस्तान के हार के बाद अब वो सब भी क्वेश्चन पे आ रहे हैं, उनके भी अब कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है, अब वो भी आंसरेबल है। तो देखते हैं कि सीनियर प्लेयर्स इसको कैसे लेते हैं और इससे क्या चेंज आता है। आप होपफुली कोई सीनियर प्लेयर जब किसी नए प्लेयर को बुली करता है या फिर वो अपना फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म थोपने का कोशिश करेगा, तो अगली बार वो सोचेगा कहीं ये न्यूज़ पे तो नहीं आ जाए। तो इससे शायद इंडियन फुटबॉल में थोड़ी सी बेटर चेंज हो। और लास्टली मैंने लिखा है अकाउंटेबिलिटी अप द लैडर। इसका मतलब अब AIF को भी डंडा पड़ रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्वेश्चन कर रही है कि भाई आप एक कोच को 5 करोड़ देने की सैलरी दे रहे हो पूरे साल में, लेकिन रिजल्ट क्या है? महीने में 30,000 USD, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर हम उसको थोड़ा कम करके वो सैलरी का पार्ट अगर हम डेवलपमेंट पे लगाते यूथ पे, तो शायद वो बेटर होता। उसको अगर हम एक्सपोजर टूर पे यूज़ करते, शायद अंडर 17, अंडर 13, 21, 20 वो प्लेयर्स को ज़्यादा बेनिफिट होता। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसी ने क्यों नहीं किया? कौन कौन थे जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी हामी भरी? तो ये सब भी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। और प्लस अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी इंटरेस्ट दिखा रही है इंडिया के लॉस पे, तो दैट इज़ अ गुड साइन। अब कोई नहीं बच सकता। तो ये एक लॉस बहुत ही ह्यूमिलेटिंग थी। हमने अफगानी प्लेयर्स को वाइकिंग क्लब्स देके उनको सपोर्ट किया, लेकिन अब उसके बाद जो रिपरकशन हो रहे हैं, दैट इज समथिंग वी नीडेड लॉन्ग टर्म बैक इन इंडियन फुटबॉल। तो कहने में बुरा लग रहा है कि हम हारे, दैट वाज अ ह्यूमिलेटिंग लॉस, बट नेवरदलेस इट विल और इट माइट हैव अ गुड इम्पैक्ट, और इससे हमको पॉजिटिव फर्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इंडियन फुटबॉल को अभी अबैंडन ना करें। We have to support the game. We may not support the players individually or the coach individually, but हमको ये गेम को सपोर्ट करना है। We have to keep raising questions. We have to make memes. We have to make shorts. We have to make content about Indian football. और ये न्यूज़ जितने लोगों को पहुंचा सकते हैं उतने लोगों को पहुंचाना चाहिए।